गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे कंफ्यूजिंग डिसीजन पता है क्या है? गोल्ड ईटीएफ ले या फिर म्यूचुअल फंड। मगर जो लोग सिर्फ प्राइस देख के डिसाइड करते हैं वो एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स मिस कर देते हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ्स वर्सेस गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर हो सकता है और क्यों। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या गोल्ड ईटीएफ्स को हम स्टॉक एक्सचेंजेस पर रियल टाइम में ट्रेड कर सकते हैं या नहीं? जल्दी से मुझे येस या नो कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में किसी भी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ एग्जैक्टली है क्या। गोल्ड ईटीएफ्स मतलब गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये बेसिकली डिजिटल गोल्ड की तरह काम करते हैं। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उतना फिजिकल गोल्ड की बैकिंग होती है। मगर ध्यान रखना, इसमें आपको फिजिकल गोल्ड हाथ में मिलता नहीं है। ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं और आप इन्हें नॉर्मल शेयर्स की तरह बाय या सेल कर सकते हो। वही गोल्ड म्यूचुअल फंड्स फंड मैनेजर्स के थ्रू ऑपरेट होते हैं, यानी कि फंड मैनेजर आपका पैसा कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए आपको? पहली बात तो एक्सेसिबिलिटी की है। गोल्ड ईटीएफ्स के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज भी हेल्पफुल हो सकती है। बट गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आप डायरेक्ट फंड हाउस से इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर अगर आप चाहे तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी ले सकते हो। चलिए अब कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स में एक्सपेंस रेशो जनरली कम हो सकता है बिकॉज ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, मगर इसमें ब्रोकरेज चार्जेस और एसटीटी भी लगता है हर ट्रांजैक्शन पर। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है बट नो ब्रोकरेज चार्जेस। लिक्विडिटी का गेम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। गोल्ड ईटीएफ्स को आप मार्केट आवर्स में किसी भी टाइम बाय या फिर सेल कर सकते हो। रियल टाइम प्राइसिंग भी आपको मिल जाती है। बट गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में रिडेम्पशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। एनएवी एंड ऑफ द डे कैलकुलेट होती है। इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए तो गोल्ड ईटीएफ्स में आप एग्जैक्ट अमाउंट स्पेसिफाई कर सकते हो। स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। वही म्यूचुअल फंड में यूजुअली मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और फैक्टर है एग्जिट लोड। ईटीएफ्स में जनरली एग्जिट लोड नहीं होता है, वेयर एज कई सारे जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं आपको 1% तक का एग्जिट लोड चार्ज करते हैं अगर आप विद इन द फर्स्ट 15 डेज में विड्रॉ करते हो तो। बट वेट, देयर इज मोर टू कंसिडर दोस्तों। एसआईपी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड्स में ईजिली अवेलेबल होती है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो। ईटीएफ्स में एसआईपी करना कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ऑल्दो धन जैसे ब्रोकर्स आपको ये फैसिलिटी बहुत ही इजीली ऑफर करते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करें दोस्तों तो ईटीएफ्स में रियल टाइम प्राइसिंग आपको मिल जाती है। होल्डिंग्स काफ़ी क्लियर होती है। म्यूचुअल फंड्स में एनएवी डेली अपडेट होती है बट इंट्राडे मूवमेंट्स ट्रैक आप नहीं कर सकते हो। मार्केट वोलेटिलिटी में दोनों का ही जो बिहेवियर है वो कभी कभी डिफरेंट हो सकता है। ईटीएफ्स मार्केट के सेंटिमेंट से अफेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी प्रीमियम और कभी कभी डिस्काउंट पर ट्रेड हो सकते हैं एनएवी के कंपैरिजन में। म्यूचुअल फंड्स में ये जो इशू है वो नहीं होता है। स्टोरेज और सेफ्टी एंगल से देखें तो दोनों में फिजिकल गोल्ड स्टोर करने की टेंशन नहीं है। बिगिनर्स की बात करें दोस्तों तो बिगिनर्स के लिए क्या बेटर हो सकता है? अगर आप इन्वेस्टमेंट में नए हो तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ईजियर हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मगर आप अगर एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो जिसके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है तो ईटीएफ्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। कंट्रोल आपको ज़्यादा मिलता है इसमें, कॉस्ट एफिशिएंसी बेटर है और रियल टाइम ट्रेडिंग भी आप इसमें कर सकते हो। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए दोनों ही वायबल ऑप्शंस है बट अप्रोच दोनों में ही डिफरेंट होती है। लेट मी ब्रेक डाउन सम प्रैक्टिकल सिनेरियोज फॉर यू। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप मंथली स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट करना चाहते हो तो
म्यूचुअल फंड्स में आप SIP कन्वीनियंटली स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आप एग्जैक्ट उसी टाइम गोल्ड खरीदना चाहते हो, आपको एंड ऑफ द डे की जो NAV आपको मिलती है वो नहीं चाहिए, तो आपके लिए ETF एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इमरजेंसी लिक्विडिटी के लिए ETF एडवांटेज आपको दे सकते हैं। मार्केट आवर्स में आप इंस्टेंटली इसे सेल कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में रिडेम्पशन में थोड़ा सा टाइम कभी कभी लग सकता है। कॉस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए ETFs जनरली इकोनॉमिकल होते हैं लॉन्ग रन में, मगर दोस्तों ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो ब्रोकरेज कॉस्ट्स भी एड अप हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंफर्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ETFs के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ता है। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करने में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो आप म्यूचुअल फंड्स में बहुत ही सिंपल तरीके से पेपर या फॉर्म फिल करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो। रिस्क टॉलरेंस पर्सपेक्टिव से देखिए तो ETFs में इंट्राडे वोलेटिलिटी फेस आपको करनी पड़ सकती है। म्यूचुअल फंड्स में डेली NAV बेस्ड प्राइसिंग से स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बोथ ऑप्शंस में गोल्ड प्राइस मूवमेंट्स इक्वली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल गोल्ड की ही बैकिंग होती है। फंडामेंटल रिटर्न सिमिलर ही रहते हैं दोस्तों। चॉइस मेनली कन्वीनियंस और कॉस्ट के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फ्यूचर में ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, बट करंट सिनारियो को देखें तो ये दोनों ही जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। मगर दोस्तों आपको अगर कैलकुलेट करना है कि आपको रिटर्न्स एग्जैक्टली कितने आ सकते हैं, तो आपको धन के म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को ज़रूर चेक करना चाहिए। अब दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर कितना है, अगर आप देखोगे तो अगर मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आप चेक कर सकते हो या फिर अज्यूम कर सकते हो कि अगर आपको 12% के रिटर्न्स मिल गए, तो यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है इस फैक्टर पर, टाइम पीरियड पर। यानी कि सिंपली अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो 1 लाख की अमाउंट है वो बन जाएगी 1,76,000, यानी कि 76% के रिटर्न्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स में, ETF, स्टॉक्स, गोल्ड किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइम पीरियड। अब यही जो 5 साल का टाइम है ना, वो इंक्रीज कर दीजिए, 10 साल कर दीजिए। अब देखिए कितना ज़्यादा हो गया है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 लाख से भी ज़्यादा हो गया है। अब 15 साल कर दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 1 लाख ही है, मगर आपकी जो रिटर्न्स है वो कितने ज़्यादा इंक्रीज हो गए। सिर्फ 5 या 10 साल के कंपैरिजन में अब देखिए 4 लाख से भी ज़्यादा रिटर्न सिर्फ आपको मिल गए हैं। अब यही 15 का 20 कर दीजिए, 8.64 लाख का सिर्फ रिटर्न्स है। 20 को अगर आप 25 या फिर 30 कर देते हो तो ये अमाउंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है, एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको अगर कैलकुलेट करना है कि कितने रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे तो ये सारे फैक्टर्स को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि क्या गोल्ड ETFs को हम स्टॉक एक्सचेंजेस पर रियल टाइम पर ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। गोल्ड ETFs स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं और मार्केट आवर्स में आप इसे रियल टाइम ट्रेड कर सकते हो। और दोस्तों फाइनल टेक अवे ये है कि दोनों जो ऑप्शंस है उसमें गोल्ड का एक्सपोजर आपको मिलता है। चॉइस आपकी है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर डिपेंड करता है। कन्वीनियंस, प्रेफरेंस और कॉस्ट को कंसिडरेशन आपको ज़रूर करना चाहिए और उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या लेना चाहिए। बिगिनर्स के लिए वैसे म्यूचुअल फंड्स ईजियर हो सकता है, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए ETF आप प्रेफर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप गोल्ड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज़ ज़रूर कर सकते हो, चाहे आप ETF चूज़ करो या फिर म्यूचुअल फंड। कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपडेट्स के लिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.